टू यू टी प्लस हाफ ए टी, बट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन 0 होता है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्सेलरेशन 0 होता है। क्यों? क्योंकि यूएक्स की वैल्यू जो है वो होती है यू कॉस थीटा। यूएक्स की वैल्यू कितनी होती है? यू कॉस थीटा, और ये वैल्यू कभी भी थ्रू आउट द मोशन चेंज ही नहीं होती। अब एक्स की जो वैल्यू होगी, यानी एस की वैल्यू, एस यानी अभी हम लोग दो इक्वेशंस बना सकते हैं। एक होगा आपका एक्स के लिए, दैट इज एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब ux और ax क्यू आपके समझने के लिए मैंने लिखवा के दिया है कि x इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, ux इज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ax इज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, बट एक्सेलरेशन जो है वो 0 है और ux की वैल्यू जो है u cos थीटा। तो यहां से हमको इक्वेशन मिलता है अलोंग x एक्सिस x इज इक्वल टू u x into t and therefore ux की वैल्यू u cos थीटा into t। तो यहां से हम टाइम का इक्वेशन निकालेंगे, जो कि क्योंकि मेरे लिए ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बनाना है तो मैं यहाँ से टाइम का इक्वेशन बनाता हूँ। तो क्योंकि हम लोग जो भी ट्रेजेक्ट्री शो करेंगे इट इज अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, तो मेरे जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सारे कंपोनेंट्स मेरे को एक्स और वाई के फॉर्मेट में आने चाहिए। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब सिंपल सी चीजें आप लोगों को दिखाई देगी कि ये जो टी है, टी इक्वल टू क्या होता है? यू कॉस थीटा, टी इक्वल टू एक्स, तो एक्स डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा, तो टी की वैल्यू मिल गई। अब जिस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन एक्स की डायरेक्शन में बनाया उसी तरीके से हम लोग वाई की डायरेक्शन में बनेंगे। y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ जो है वो एक्सेलरेशन का काम यानी ए वाई उसका होल स्क्वायर, तो ए वाई की वैल्यू यहाँ पे है माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है जी की वैल्यू, और इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू को निगेटिव लेंगे। अब बचा क्या है? यू वाई, तो यू वाई की वैल्यू कितनी होती है? यू वाई की वैल्यू कितनी होती है? कोई बताएगा मेरे को? यू एक्स की वैल्यू अगर यू कॉस थीटा होती है तो यू वाई की वैल्यू कितनी होगी? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा, ठीक है। अब तो यू साइन थीटा की वैल्यू मिल गई और एक्सेलरेशन यहाँ से हटा देते हैं, इधर लिख लेते हैं ए वाई इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। तो इसलिए हमारे y का जो इक्वेशन है वो बनता है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। अब ये जो t की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, और 1 की जो वैल्यू है t की वो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे तो हमको दिखाई देगा u साइन थीटा t इज नथिंग बट इक्वल टू होता है x डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस हाफ ऑफ g, t की वैल्यू कितनी है? x डिवाइडेड बाय u cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जितनी भी t का फैक्टर था यानी टाइम के फैक्टर को हमने निकाल दिया और x और y की एक्सिस में हमारी ट्रेजेक्ट्री है उसको हम लोगों ने x और y के फॉर्मेट में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अभी आपको इक्वेशन में सिर्फ x और y वेरिएबल दिखाई देंगे। तो फाइनली यू गेट दैट इज y इक्वल टू u ने u को काट दिया तो आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिलता है? दैट इज y इक्वल टू u कैंसिल, तो
साइन बाय कॉस, यू यू कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस यानी होता है टैन, तो टैन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u square cos square theta. This is the equation for parabola. ये किसका इक्वेशन है? पैराबोला। और हमको दिखाई भी दे रहा है कि पैराबोला इज नथिंग बट इक्वल टू y इक्वल टू tan थीटा, यानी डेफिनेटली ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी वजह से, और ये निगेटिव साइन जो है एक्सेलरेशन की, इसकी वजह से आपको इस तरीके से प्रोजेक्टाइल ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो राइट डाउन दिस। हो गया सर। हो गया ना। अब मोशन इन प्लेन, उसमें का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे उस चैप्टर में का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये थोड़ा इजी टॉपिक है और कोशिश करेंगे कि इसको और इजी तरीके से हम लोग कर सकते। तो यहीं की सारी डेफिनेशंस याद हो जानी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसी चीज है जिसमें आप लोगों का पार्टिकल जो है वो सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? सर्कुलर ट्रैक, यानी मोशन ऐसा रहेगा जो सर्कल में हम लोग कंटिन्यूअसली क्या होते रहेंगे? घूमते रहेंगे। तो देखो, अब सबसे पहले इसमें हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है? हमने इसको लीनियर वेलोसिटी, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। और ये लगभग थोड़ा सा 12th के इसमें आता है, था पहले, अभी 11th में इंक्लूड किया गया है ये टॉपिक, तो इसीलिए। अब ये है आपका, जब पार्टिकल मूव करेगा सर्कल में तो इट इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। किसके अक्रॉस में घूमेगा? अक्रॉस दी सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। इस सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल में मैं दो एक्सिस को डिवाइड कर देता हूँ, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल मूव करेगा। पार्टिकल किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, इनिशियली इस पॉइंट पे होगा, बाद में इस पॉइंट पे होगा, बाद में इधर होगा, और धीरे धीरे पार्टिकल जो है अपनी लोकेशन को चेंज करते रहेगा और इस तरीके से ये कंप्लीटली रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, सेंटर से
इस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना, यानी जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। यहाँ आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर यानी क्या कर रहा है? लोकेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी समय पे पार्टिकल की लोकेशन को फाइंड आउट करना, यानी उसको हम लोग उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो ये समझो सेंटर की पोजीशन ओ, जैसे पार्टिकल ओ की डायरेक्शन में है तो सिंपली आप लोग उसको बोल सकते हो कि उसके उसमें अभी अगर ये ओ एक्स की डायरेक्शन में है और अगर इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है वो आप लोगों को कुछ ऊपर की डायरेक्शन में दिखाई देंगी। अब अगर पार्टिकल आपका इस लोकेशन पे है तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट में लिखते हैं। तो समझो इस डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस जो भी होगा, तो पोजीशन वेक्टर एक्स को अपन डिफाइन करेंगे एक्स ऑफ आई, यानी कुछ डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स की तरफ में। पार्टिकल अगर ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ में जाएगा तब उसकी पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए, पोजीशन वेक्टर बी हो जाएगी बी, कुछ डिस्टेंस वो एक्स की तरफ में चलेगा और कुछ डिस्टेंस आपका वाई की पोजीशन की तरफ में चलेगा। तो ये एक छोटे वाई से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, छोटा इंक्रीमेंट, और ये छोटे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो पोजीशन वेक्टर होगा जब यहाँ पहुंचेगा तब इसकी वैल्यू फिर से आर ही कहलाएगी। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर के लिए हमारी जो पोजीशन वेक्टर होगी वो होगी एक्स ऑफ आई। अब इसको x1 ले लो, y1 ले लो, ताकि हम लोग चेंज कर सके। तो x1 i प्लस y1 j, इस तरीके से। अब मेरे को बता, पार्टिकल जब सी पोजीशन पे पहुंचेगा तब आर की वैल्यू कितनी होगी? आपका आवाज नहीं आ रहा, कट रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई और? कितना हो जाएगा? y इंटू जे हो जाएगा। ठीक है, अब समझो पार्टिकल इस डी की पोजीशन पे पहुंच रहा है। मैं सिर्फ आपको पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल में उसको आइडेंटिफाई करूँ। अब ये हो जाएगा, अब जो भी वैल्यू होगी वो थोड़ी सी चेंज कर देते x2, और इधर में हो जाएगा ये y2। अब मेरे को बताओ पोजीशन वेक्टर डी को कैसे डिफाइन करोगे? पॉजिटिव डायरेक्शन में कि निगेटिव डायरेक्शन में? तो इसको अपन डिफाइन करेंगे -x2i प्लस y2j। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, मूव करते जाओगे along द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, तो पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज होते जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर एक्चुअली चेंज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? तो उसके एक्स वाई कंपोनेंट क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। लिख लो ये हर एक पॉइंट का।
और आपके लिए वर्क ई पॉइंट का निकालो और एफ पॉइंट का निकालो, एच पॉइंट का भी निकालो और इस पॉइंट का भी निकालो आई। और आप बताओगे मेरे को आर आई की वैल्यू क्या होगी, आर ई की वैल्यू क्या होगी। जिनका आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रहा है वो टेक्स्ट करेंगे। जल्दी करो, जल्दी। इन चीजों को ऑब्जर्व करो एंड फाइंड आउट आर आई, आर ई, आर एच, आर एस। आर आई का आंसर कितना होगा। देखो इस पोजीशन के लिए जितनी मैंने मैग्नीट्यूड लिया है आप इस पोजीशन के लिए भी उतना ही मैग्नीट्यूड ले सकते हो। कितना आएगा? माइनस एक्स आई कैप। हाँ माइनस एक्स आई कैप। गुड। आर ई की पोजीशन, अब जैसे मैंने यहाँ पे x1 लिया है, यहाँ x2 लिया है, आप x3 लो, इसके लिए x3 लो, 3 लो और इसके लिए 4 लो। बोलो। क्वाड्रेंट तो जानती हो ना तो। बोलो एक्स ई, आर ई की पोजीशन क्या होगी? माइनस एक्स थ्री आई। हम्म चेक करना अपने आंसर। आर एच की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस वाई इंटू जे।
चेक कर लो आंसर। तो इस तरीके से ये तो सिर्फ हम लोगों ने एक प्रैक्टिस ली कि हम लोग सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल पे जाएंगे तो हमारा मैग्नीट्यूड कब पॉजिटिव हो सकता है, कब निगेटिव हो सकता है। हालांकि पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी रहो, हमको आंसर उतना ही मिलता है, तो कोई इतना वेरिएशन नहीं। आर इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो रेडियस जो होती है उसको पोजीशन वेक्टर हम लोग कहते हैं, तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, तो उस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग फिलहाल यहीं पे रुकते हैं। आप प्रैक्टिस करो और कि उसी के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर पाओ। तो इसको हम लोग बेस्ट वे देखते थे। समझ में आया ये सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? पोजीशन वेक्टर आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है क्या? नहीं सर। गुड। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर आप लोग आइडेंटिफाई कर लो। अब इससे अगर ये चीजें समझ में आती है तो फिर फाइनल और इनिशियल के सब्ट्रैक्शन में आप लोग प्लस माइनस साइन में कंफ्यूज नहीं होगे, तो इसकी वजह से, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन कुछ अलग हो सकती है, ठीक है। तो जो भी चीजें रहेगी वो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, इसमें हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि यही चीज फिर मेरे को और तुमको 12th में समझाने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाय बाय। बाय सर।